किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने मॉम डैड के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया अपने मॉम डैड के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी, मगर टूनी चिड़िया राहुल नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। टूनी चिड़िया के पापा को राहुल के बारे में सब कुछ पता था, मगर टूनी को कुछ भी नहीं पता था। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। तो फिर एक दिन टूनी चिड़िया राहुल से मिलने जाती है और उससे जाकर कहती है, राहुल, मैं सोच रही थी हमारी पढ़ाई तो अब पूरी हो जाएगी, 2-3 हफ्ते ही बस कॉलेज जाना है, मगर फिर हम दोनों नहीं मिल पाया करेंगे, इसलिए तुम आजकल ही आकर मेरी मॉम डैड से बात कर लो हमारे बारे में। क्योंकि राहुल ने टूनी से पहले ही कहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ। जब टूनी इससे कहती है कि मेरे मॉम डैड से मिलने आना, तो राहुल थोड़ा सा घबरा जाता है कि कहीं इसके पापा मेरे बारे में सब कुछ जानते ना हो। तो कहता है, अरे नो टेंशन टूनी, मैं आज रात को ही आके तुम्हारे मॉम डैड से बात कर लूँगा, मगर तुमने घर जाकर ये नहीं बताना कि आज कोई घर आने वाला है, ठीक है? जब राहुल टूनी से ये कहता है तो टूनी बहुत खुश हो जाती है। टूनी जब अपने घर जाती है तो थोड़ी देर बाद ही राहुल भी आ जाता है, और फिर राहुल को देखते साथ ही इसके पापा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि राहुल की सारी हरकतों का टूनी के पापा को बखूबी पता होता है कि ये क्या करता है और कहाँ रहता है। तो टूनी के पापा टूनी से कहते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में, टूनी बेटा तुम जरा अंदर चली जाओ, मुझे कुछ बात करनी है इससे। जब टूनी के डैड टूनी से कहते हैं कि तुम अंदर चली जाओ, तो टूनी कहती है डैड मेरे सामने बात कीजिए, मगर उसके डैड नहीं मानते। वो चली जाती है और फिर बहुत ही गुस्से में राहुल से कहते हैं, अबे ओ राहुल, मेरी बात कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी से दूर ही रहियो, वरना तेरी टांगे तड़वा दूंगा। तुझ जैसे लड़कों को मैं बखूबी जानता हूँ, लड़कियों से प्यार नहीं करते, उनकी दौलत से करते हैं। और तेरे पास ऐसा है क्या जो मैं अपनी टूनी रानी बेटी का तेरे हाथ में हाथ दे दूँ? भूल जाकर तेरी ज़िंदगी में कोई टूनी थी, आज के बाद उससे मिलने की कोशिश की तो टांगे तोड़वा दूंगा। याद रखना, टूनी के आसपास भी तूने नज़र नहीं आना, भूल जा टूनी को, तू दफा हो जा यहाँ से। जब टूनी के पापा ये सब कहते हैं तो राहुल यहाँ से चला जाता है, मगर टूनी की माँ इससे कहती है, रुसलान जी, मैं कह रही थी आपने राहुल को ऐसे क्यों जाने दिया? टूनी बेटी कह रही थी तो एक बार बात तो करके देखते आप। जब टूनी की माँ इसके पापा से ये कहती है तो टूनी मॉम डैड की सारी बातें सुन रही होती है। तो फिर टूनी के डैड टूनी की मॉम से कहते हैं कि अरे रानो जी, आप घर गृहस्थी देखा कीजिए, मेरे मामलों में दखल अंदाजी मत कीजिएगा आइंदा से। ये आखिरी और लास्ट वार्निंग है आपके लिए, और मैं अपनी बेटी टूनी के लिए बहुत अच्छा सोच सकता हूँ। मुझे किसी की सलाह या मशवरे की ज़रूरत नहीं। सुन रही है ना आप? ये बात आपने याद रखनी है, मुझे शिकायत का मौका ना मिले, ठीक है? टूनी अपने मॉम डैड की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। मगर जब टूनी रात को अपने कमरे में जाती है तो देखते हैं यहाँ राहुल आया हुआ है, और राहुल इससे कहता है कि टूनी, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पापा हम दोनों की शादी कभी नहीं होने देंगे टूनी, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ, चलो टूनी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है, चलो। नहीं राहुल, मैं अपने मॉम डैड को नहीं छोड़ सकती, और ये भी सच है कि मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकती। राहुल, अगर मैं अपने मॉम डैड को छोड़कर चली गई तो वो मर जाएंगे कि हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई है। टूनी राहुल से लाख कहती है कि मैंने नहीं जाना, मगर राहुल टूनी को अपनी बातों में बिल्कुल जैसे फंसा ही लेता है। टूनी राहुल से प्यार करती है, इसलिए वो उसकी बात टाल नहीं पाई तो उसके साथ चली जाती है। मगर जब सुबह होती है तो टूनी देखती है ये तो घर ही नहीं, ये तो एक खुला आसमान और मैदान है, मैं यहाँ क्या करूँगी? तो कहती है, राहुल जी, घर किधर है? हम ये किस जगह पर आ गए हैं राहुल?
जब टोनी राहुल से ये पूछती है कि राहुल ये हम किस जगह पर आ गए हैं, हमारा घर किधर है, तो राहुल बिल्कुल मजाक में टोनी से कहता है, अरे टोनी, कौन से घर की बात कर रही हो? ये पेड़, ये नदियाँ, ये आसमान, यही मेरा घर है और तुम्हें भी मेरे साथ यहीं पर रहना पड़ेगा। हमारा घर कौन सा होगा और भला, ये बताओ मुझे। राहुल की ये बात सुनकर टोनी बहुत दुखी हो जाती है और उसे फौरन अपने डैड की याद आती है कि मेरे डैड बोलते थे कि इसके पास कुछ भी नहीं है, तुम यूं ही इसके पीछे लगी हुई हो। तो यूं ही टोनी उदास हो जाती है और इधर टोनी के डैड टोनी की मॉम से कहते हैं कि जाओ रानो, जरा जाकर टोनी को बुलाकर लेकर आओ। तो इसकी मॉम कहती है, टोनी के पापा, टोनी घर पर नहीं, आपको कुछ हो न जाए इसलिए मैंने कल रात को आपको नहीं बताया, मगर अब आपने पूछा तो टोनी राहुल के साथ भाग गई है। तो ये बात सुनकर टोनी के डैड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उधर टोनी भी कहाँ चैन से जी रही होती है। इतने दिनों से राहुल घर ही नहीं आया होता, इतने दिनों से ना ही टोनी ने कुछ खाया होता है। टोनी यूं ही इधर उधर भटकती रहती है और वो बहुत दुखी होती है कि मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मॉम डैड की बात ना मानकर। तो फिर एक दिन टोनी के पापा बाहर आए हुए होते हैं कि टोनी सड़क पर बेहोश पड़ी नजर आती है। टोनी के पापा इसके पास आते हैं और फिर इसको उठाकर अपने साथ घर ले जाते हैं। और टोनी को जब होश आता है तो टोनी अपने मॉम डैड से कहती है, मॉम डैड, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पापा मुझे वहाँ से बचा कर ले आए हैं। मॉम डैड, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मैंने आपकी बात भी नहीं मानी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे इसकी सज़ा भी मिल चुकी है। मॉम डैड, आज के बाद मैं आपकी कोई बात नहीं टालूंगी, आपकी बात ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगी। जब टोनी अपने मॉम डैड से इस तरह गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग रही होती है तो इसके मॉम डैड तो पहले ही इससे बहुत प्यार करते हैं और इसे माफ़ कर देते हैं और इसे कहते हैं कि आइंदा से तुमने एहतियात करनी है, हमें शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो टोनी भी कहती है, ओके मॉम डैड, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और फिर वो सब अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ाना ही अच्छी वीडियोस अपलोड होती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, की स्माइल, लव यू।